आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास टेंस, जिसे हिंदी में काल कहते हैं। टेंस को जो है मतलब ट्रांसलेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसी से ट्रांसलेशंस बनते हैं। इसमें समय की बताता है कि मतलब किस समय पे क्या हो रहा है, हो चुका है या फिर हो रहा है या फिर होगा। तो इसमें मतलब 3 प्रकार के होते हैं। ये टेंस जो है 3 प्रकार में डिवाइडेड है, जो कि पहला प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस, थर्ड फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। और फिर इन चारों को जो है एक ही चीज में बनाया गया है, मतलब इन चारों को 4 भाग, इन तीनों को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला इनमें आता है वो है, इन चारों के आगे वो लगाया जाता है, मतलब पहला आता है, उसके बाद इंडेफिनिट पहला आ जाता है, इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद से आ जाता है कंटिन्यूअस, उसके बाद आता है परफेक्ट टेंस, परफेक्ट। उसके बाद आता है लास्ट एक बचता है, वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि ये है टेंस जो है, यहाँ पर पहले से फिर से समझ लेते हैं। टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसके बाद से जो है इन तीनों को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो कि पहला हो जाता है, पहला हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर वैसे ही सेम टाइप्स पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही सेम तीनों का होता है, इन तीनों के पार्ट्स वही हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही सेम चारों का होगा। उसके बाद अब इसके हम पढ़ लेते हैं, आगे पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट का पढ़ लेंगे, उसके बाद एक हिसाब से चलेंगे, पहले प्रेजेंट का पढ़ लेंगे, उसके बाद पास्ट का पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर का पढ़ेंगे। एक ही साथ सब चारों के चारों इसको खत्म कर दिया जाएगा। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसका जो है पहले हम तीनों प्रकार से पढ़ेंगे, जो कि एक पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला जो भी होता है अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे इसको कैसे बनाते हैं। तो इसके लास्ट में मान के चलिए, जब भी आपको कभी भी ता है, ता है, ते है, ती है तथा आदि, इसके अलावा ता है, ते है, ती है तथा ता है, त से लास्ट में जब भी आए तो आप समझ लीजिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वहां पर जो है ये यूज होता है, सिंटैक्स उसका जो होता है उसको हम लोग ऐसे यूज करते हैं। तो पहले इसमें बन जाता है, सब्जेक्ट बनता है, फिर बनता है वर्ब के साथ, वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं लगती है, यहाँ पर यस या ईएस बनता है, यहाँ पर उसके बाद ऑब्जेक्ट बनता है लास्ट में, लास्ट में फुल स्टॉप। उसके बाद इसका पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जो कि अब आप लोग के मन में ये डाउट उठ रहा होगा कि मतलब सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। तो मैं सिंगुलर वो बता देता हूँ। सिंगुलर जो होता है नंबर से में आता है, ये सिंगुलर होता है एक व्यक्ति के लिए, जो एक आदमी होता है उसे सिंगुलर कहते हैं, और एक से अगर अधिक लोग आते हैं तो उसे प्लूरल कहते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं, ऐसे भी एक लोग है, ये एक आदमी है, तो इसे सिंगुलर बोलेंगे, सिंगुलर। अब फिर यहाँ पर मान के चलिए ये झुंड है, यहाँ पर आपके गांव में, शहर में जब आदमी बैठते हैं ना,
पीपल के पेड़ के तहत, मंदिर के पास, यहाँ पर बहुत जगह पे बैठते हैं। तो उससे वहाँ पर जो ज़्यादा, एक से ज़्यादा लोग हैं तो उसे प्लूरल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो इसके लिए जो यूज होगा उसमें यस या ईएस लगेगा। बट जो यहाँ है प्लूरल में कभी भी यस या ईएस कुछ भी नहीं लगता है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि मतलब एक व्यक्ति कहीं भी हो वहां पर जो है यस या ईएस प्रयोग होगा। ठीक, तो इसमें सिंगुलर का मेनली जो होता है वो आते हैं सिंगुलर, मान के चलिए सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट वो हो जाएगा ही, हो जाएगा सी, हो जाएगा इट, हो जाएगा ईटीसी। इतना आप समझ सकते हैं। उसके बाद से मतलब आपका बचता है, तो अब इस पर हम ट्राई करते हैं। प्लूरल से कोई मतलब है नहीं, तो इसमें हम ट्राई कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। देखिए आपको मैंने अभी तो बताया था ना सिंगुलर और प्लूरल, तो सिंगुलर बस बताया था, तो उसमें प्लूरल भी जान लीजिए। मतलब ये सिंगुलर और उसके बाद प्लूरल, ये इसमें मान के चलिए ही आ जाएगा। एक लोग मैंने बोला ना, सिर्फ एक ही सी, और उसके बाद ईट को मतलब उतना प्रायोरिटी तो देते ही हैं। प्लूरल में आ जाएगा यू, आ जाएगा, उसके बाद दे, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत से हैं, मतलब एक से ज़्यादा जब हो तो वो प्लूरल होता है, और उसके बाद एक ही हो, सिर्फ एक, तो उसके लिए सिंगुलर होता है। और सिंगुलर में मान के चले ही, सी, ईट भी आ जाता है कभी कभार, कभी कभार के हाँ आता ही है, हमेशा आता है, ईट आता है। उसके बाद अब हम लोग बना लेते हैं इसको। अब प्लूरल तो आपको बता दिया, अगर कोई कंफ्यूजन होगा प्लूरल के बारे में तो हमको आप डिस्क्रिप्शन में पूछ लीजिएगा, कमेंट करके आप बताइएगा। वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा ज़रूर, क्योंकि अभी तो हम नया बना रहे हैं, नया स्टार्ट किए हैं, तो आप बताइएगा ज़रूर। आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे, आप जितना कहेंगे उससे ज़्यादा देंगे आपको कंटेंट वीडियो। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने आपको अभी इसके पहले बताया था, जब वाक्य के अंत में लास्ट में ये ता है, इतना ता है, ते है, ती है, जब भी ये दिखने को मिले तो मतलब इसका मतलब ये तो कंफर्म हो जाता है कि ये है का मतलब हमेशा है, हो, हु जब भी रहे तो है, हो, कभी भी रहे तो इसका मतलब हमेशा ये है प्रेजेंट है, ऑलवेज प्रेजेंट होगा, ये हमेशा प्रेजेंट होगा। है, हो, हु कभी भी कैसे के भी लास्ट में आए तो वो हमेशा प्रेजेंट ही रहता है। तो उसके पहले जो है, जब ता है, ते है, ता है, ते है तथा ती है, ती है, इन तीनों के साथ जब ता है, ते है, ती है आए तो इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हमेशा कभी भी ऐसा दिखे लास्ट में ता है, ते है, ती है दिख जाए तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और ये जो है अभी बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि ये यहाँ से लेकर 9 से लेकर के 12th तक, उसके बाद 12th के बाद भी ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर ये नहीं आएगा तो आपको आगे पढ़ने में बहुत ही दिक्कत होगी। इससे आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, मतलब ये टेंस नहीं आएगा तो मतलब कि आप लिटरेसी नहीं पढ़ पाएंगे। लिटरेचर जो क्लास 9th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा उसमें भी होता है, 9th में भी है। तो उसके लिए जो है ये तो पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो इसके लिए जो है पहले हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि पहला पार्ट है प्रेजेंट टेंस का, ठीक। टेंस में प्रेजेंट टेंस का जो पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो उसमें जो है इसके बाद हम आपको इसी वीडियो में आपको नेगेटिव भी बता देंगे। तो वह खाना खाता है, ता है तो इसका मतलब तुरंत आ गया अफर्मेटिव सेंटेंस है। वह का हो जाएगा ही, खाता है मतलब वैसे ही, मतलब वो मनुष्य आदमी है। उसके बाद खाना, ही ईट्स, ही क्या है, सिंगुलर पर्सन है, तो सिंगुलर के साथ मैंने आपको बताया यस है, यस लगता है। तो ईट, ईट के साथ क्या लग जाएगा, यस लग जाएगा। ही ईट्स फूड, खाना खाता है, खाना का फूड हो जाएगा, ही ईट्स फूड, ठीक। तो अब क्या है, यहाँ पर आ जाता है राम मेला घूमता है, राम मेला घूमता है, राम, अब राम जो है सिंगुलर पर्सन है, घूमना का होता है रोम, घूमना का मीनिंग होता है रोम, रोम के साथ जब राम सिंगुलर है तो रोम में यस या यस लगेगा तो रोम्स हो जाएगा।
एस यस ही लगेगा, यस नहीं लगेगा, रोम्स होगा। उसके बाद राम मेला घूमता है, राम रोम्स इन, मेला घूमता है ना तो इन नहीं होगा, तो फेयर, राम रोम्स फेयर, ठीक। उसके बाद तुम आम खाते हो, तुम का तो हो जाएगा यू, यू जो है प्लूरल मैंने अभी आपको बताया था वहां पर, यहीं पर बताया था। यू, यू के साथ चेंज नहीं होगा, यू ईट खाता है तो यू ईट मैंगो, यू ईट मैंगो, मैंगो हो गया। उसके बाद से सीता पत्र लिखती है, सीता, सीता यहाँ पर देख लीजिए, सीता यहाँ पर लिखती है, सीता जो है सिंगुलर है तो सीता राइट्स, लिखने का होता है राइट, राइट। सीता क्या है, सीता जो है सिंगुलर पर्सन है तो उसके साथ यस है, यस, तो यहाँ पर यस लगा देते हैं। सीता राइट्स अ लेटर, सीता पत्र लिखती, सीता राइट्स लेटर। देखिए अब इसके पहले हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस जो है पूरा खत्म कर लिया। अफर्मेटिव सेंटेंस आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिवर्स जा करके फिर से देख लीजिएगा। उसमें जो है मतलब सिंगुलर और प्लूरल का ही पूरा खेल है। उसमें जो सब्जेक्ट है वो हमेशा, सब्जेक्ट जो है अगर सिंगुलर रहेगा तो उसके वर्ब में यस या यस फिक्स है लगेगा, वो कहीं भी आए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस करवा देता हूँ। इसको आज नेगेटिव सेंटेंस तक पढ़ेंगे। इसके अगली वीडियो जब आएगी तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, जमकर पढ़ाई करिए बस। अब नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। सिंटैक्स, उसका मतलब पहले सब्जेक्ट बनता है उसमें, उसके बाद डू डज, डू या डज, डू या डज जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चलता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें डू नॉट लगेगा, और अगर सिंगुलर है तो डज नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट का खेल है। सब्जेक्ट हर जगह आपको देखना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जो अगर आपको प्लूरल दिखता है तो वहाँ पर डू डज यहाँ पर प्रेजेंट में लगेगा, और अगर सिंगुलर है तो डज नॉट। यहाँ पर जो है नॉट, यहाँ पर जो वर्ब में इसके पहले जो अफर्मेटिव सेंटेंस आप पढ़ रहे थे उसमें यस या यस लगता था, तो यहाँ पर जो है वो वही चीज, सेम चीज जो है यहाँ पर अगर नॉट है तो यहाँ पर यस या यस नहीं लगता है वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। बस इसमें बजाय उसके यहाँ पर डू और डज लगते हैं वर्ब में यस या यस की जगह, तो वही इसमें यस आता नहीं, तो यहाँ पर यस है ही। तो उसके बाद देखिए ये इसका देख लेते हैं, हम ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे। सिंटैक्स में पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज बनेगा, उसके बाद तुरंत नॉट लग जाएगा, उसके बाद फिर वर्ब की पहली फॉर्म, जैसे कि ईट है तो ईट ही रहेगा, उसका चेंज नहीं होगा, उसमें कुछ लगेगा भी नहीं, यस यस नहीं लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देख लेते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई वी दे और यू, ठीक। और यहाँ पर सिंगुलर मैंने आपको बताया ही है, सिंगुलर आपको बताया है, तो सिंगुलर हो जाएगा ही, सी, इट, दे, नो सॉरी सॉरी, ही सी इट। अब किसी का भी कोई भी नाम, एनी नेम, किसी चीज का भी नाम हो वो हमेशा सिंगुलर ही होता है। तो यहाँ पर आपको हम बताते हैं, आगे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो आपको पता चलेगा सिंगुलर और प्लूरल मैंने बता दिया। आई वी यू दे जितने भी होते हैं वो प्लूरल होते हैं, और ही सी इट जितने, ही सीट ईट, और कोई भी नाम हो, जैसे कि मेरा नाम निखिल है तो वो भी सिंगुलर आ जाएगा। उसके बाद आपका नाम राहुल हो सकता है, आशीष हो सकता है, दिवेश हो सकता है, तो वो भी सब के सब जो है सिंगुलर में ही आते हैं। किसी का भी नाम हो, ताजमहल हो तो ये नेम ही है, तो ये भी मतलब मान के चलिए ये भी सिंगुलर ही है, सब कुछ सिंगुलर ही है। तो इसमें कोई आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, इसमें सीधी सीधी आसान सी भाषा में हम लोग समझ लेंगे इसको। मैंने आपको बता दिया नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, डू डज कहाँ लगता है, कब नहीं लगता है। तो उसके अब एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। 4 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो पहला मान के चलिए वह आम नहीं खाता है, तो वह तो मान के चलिए एक वह जो है ये प्रायोरिटी हमेशा मेल को दी जाती है ज़्यादातर। तो मेल के लिए वह जो है ही, मेल के लिए ही प्रयोग होता है, ही हमेशा यूज होता है। तो ही के साथ क्या लगेगा, डज या डू या डज। मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर के साथ हमेशा डज नॉट लगता है, तो डज ही जो है सिंगुलर पर्सन है, तो ही डज नॉट, ही डज नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है,
वर्ब जो होता है ता है ते है के बगल में होता है, हमेशा ता है के ते के साथ रहता है। तो यहाँ पर खाना जो खाता है वही वर्ब है हमारा। खाना खाना का क्या होगा? ईट। ही डज नॉट ईट। ईट उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बनता है? वो हुई ये आम। आम जो होता है मैंगो। ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए वो आम नहीं खाता तो हो गया। तो पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद डू लगाया था। तो ये वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगा था। उसके बाद वो जो है हम लोगों ने वर्ब बनाया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई ईट, खाना का। उसके बाद से जो बचा था ऑब्जेक्ट उसको हमने लिख दिया मैंगो। ठीक। उसके बाद लास्ट में ये तो पूरा हो गया, पहला खत्म हुआ। उसके बाद से हम लोग देखिए यहाँ पर ये लगाना बहुत जरूरी है, और फुल स्टॉप और ये कॉमा ये सब का भी मतलब जितने भी साइंस होते हैं इस पर रिकॉग्नाइज करने के लिए उसको मत भूलिएगा कभी भी, क्योंकि वो बहुत जरूरी चीज़ होता है। उसके बाद हमने ये पहला बना लिया है, तो इसको हम लोग खत्म कर देते हैं। जगह थोड़ी कम है बोर्ड पे, इसलिए सीता पत्र नहीं लिखती है तो सीता 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 क्या है? सिंगुलर पर्सन है। सिंगुलर के साथ हमेशा मैंने आपको बताया डज नॉट ही लगता है। तो सीता डज नॉट, सीता डज नॉट हो गया। वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना टी है के बगल में रहता है। लिखना लिखना का होता है राइट। राइट ही होगा, राइट्स का राइट्स नहीं होगा। सीता डज नॉट राइट, सीता डज नॉट राइट लेटर। देखिए सीता डज नॉट राइट लेटर। ये आपको समझ में आना चाहिए। बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी उसके लिए, बट आप देख लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद यहाँ पर अब आपके लिए जगह बन चुकी है। अब आप देखिए राम गाना नहीं गाता है, तो ये जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ राम। राम जो है वह सिंगुलर पर्सन है। राम जो है सिंगुलर पर्सन है, तो सिंगुलर के लिए हमेशा डज और नॉट लगाता है। नहीं है तो ये हमेशा नॉट है, तो ये निगेटिव सेंटेंस है। ये आप तो जानते ही हैं, आप लोग होशियार आदमी हैं। राम डज नॉट। उसके बाद यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, तो वर्ब में गाना का सिंग। सिंग गाना का हो जाएगा सॉन्ग। ठीक। राम डज नॉट सिंग सॉन्ग। सिंग अ सॉन्ग भी लिख सकते हैं या फिर सॉन्ग, ठीक है, दोनों सही रहेगा। आप दोनों लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए, सही होगा। उसके बाद ये बचा है, एक और बचा है, उसको हम खत्म कर देते। तो नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है देखिए वह अपना काम करता है, तो काम नहीं करता है तो वह का हो जाएगा ही। ही के साथ आप सब जानते हैं कि डज नॉट ही लगता है, तो ही डज। इसको जो है डज नॉट को यहाँ पर डज यन लगा के यहाँ पर टी लगा के डजेंट भी लिख सकते हैं। पर जो है डजेंट होता है, तो मैंने बता दिया था कि मतलब डू, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका होता है। जैसे कि डू नॉट है, यहाँ पर मान के चलिए डज नॉट पूरा है, डज नॉट, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसके बराबर हो जाएगा डजेंट। ये तो आप लोग जानते होंगे, टीचर्स ने बताया होगा डजेंट, या फिर यहाँ पर डू नॉट है। ऐसे बहुत ही शब्द, बहुत सारे शब्द हैं जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है। डू नॉट पर डोंट लिख सकते हैं हम लोग, डोंट। ठीक। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ही डजेंट। वो भी लिखेंगे तो आपका सही होगा, गलत नहीं हो सकता है कभी भी। ही डजेंट यहाँ पर करता है, करता करना का मतलब डू होता है। तो ये पे यहाँ पर बहुत से लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब डू लगाएं या ना लगाएं, डू डज। इसमें मतलब इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में भी ये कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये अगर करना है तो करना का अगर कभी भी आए तो वो तो वर्ब है ना। यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, तो यहाँ पर जब वर्ब का इस्तेमाल होगा तो यहाँ पर करना का दूसरा चीज होगा ना, तो करने के लिए वहाँ पर डू लगाना आवश्यक है, बहुत जरूरी है। ही डज नॉट डू, उसके बाद वो अपना काम वर्क डज नॉट डू हिज वर्क। ही है, ही के साथ हमेशा पॉजिटिव के जो होता है ही लगता है, हिम नहीं लगता है। वो मैं आपको अगले जब नरेशन बताऊंगा तो उसमें आपको इसका सारा लिस्ट मिल जाएगा। ही डज नॉट डू हिज वर्क। अगर लड़की रहती तो हर वर्क होता है, बट लड़का है तो यहाँ पर वर्क हिज वर्क हो जाएगा। तो ये आप लोगों को मैंने ये तो बता दिया कि मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस करवा दिए हैं। अब बचा है जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो मैं आपको अगली वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद हो सकेगा तो पास्ट का भी उसमें थोड़ा बहुत कवर कर लेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का।
नहीं, पास्ट का नहीं, हम लोग आप बताइएगा उसमें कमेंट करके, अगर नहीं होगा तो प्रेजेंट का ही पहले सारा खबर कर लेंगे, उसके बाद पास्ट का खबर करेंगे। तो इसलिए आप लोगों के लिए मैं मेहनत करूंगा, आप हमारे चैनल को प्यार दीजिए, अपना समर्थन दीजिएगा, तो आपके लिए मैं, आप जो बोलेंगे वो हम करेंगे, वो टॉपिक आपको देंगे, और बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो होता है यूट्यूब का वो यहाँ पर आपको मिलेगा। आप जैसा चाहेंगे उस तरीके से हम पढ़ाएंगे आपको, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो छूट जाएगा। तो वो आपको बेसिक से लेकर के हम हार्ड तक लेकर के जाएंगे। छोटे छोटे सवाल जो होते हैं वही आपकी ज़िंदगी को डिसाइड करते हैं। प्रैक्टिस, और यहाँ पर जो है ये चीज़ों के लिए आप छोड़ सकते हैं, मगर इनकी अगर आप बादशाह बनना चाहते हैं तो ये इसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। ठीक है, तो ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, तब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है।